उस दिन अगर श्याम जंगल नहीं गया होता तो शायद उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सुबह का समय था। गांव में चारों तरफ हरियाली थी। गांव का मुखिया घर के अंदर सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। 25 साल का श्याम फटे कपड़ों में थकी आंखों के साथ गांव के मुखिया के दरवाजे पर खड़ा था। मुखिया जी, कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। माँ बीमार है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। मुखिया ने अखबार से नजर उठाई और तिरस्कार से बोला, काम? तुझे? अरे तो खुद एक बोझ है इस गांव पर। जा यहाँ से। और सुन, उधार मांगने की भी हिम्मत मत करना। ये शब्द श्याम के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो चुपचाप वहां से चला गया। श्याम अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी भी काफी पुरानी थी। तेज बारिश होने पर टपकने लगती थी। श्याम बहुत ज्यादा गरीब था। उसका आखिरी सहारा उसकी माँ ही थी। वो भी हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन श्याम अपनी बीमार बूढ़ी माँ से कहकर निकला कि माँ, मैं जा रहा हूँ कोई काम ढूंढने। अगर काम मिल जाएगा तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। उदासी और निराशा में डूबा हुआ श्याम चलते चलते कब जंगल में पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चला। जंगल जितना सुंदर दिन में लगता था, उतना ही डरावना अब लगने लगा था। शाम हो चुकी थी। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो थक चुका था और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। तभी अचानक एक तेज गुर्राने की आवाज। शाम की नींद खुली। चारों तरफ अंधेरा था। रात हो चुकी थी। कौन है वहां? हे भगवान, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर के मारे शाम इधर उधर भागने लेकिन रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था। डर और थकान से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वो एक रहस्यमयी गुफा में था। चारों तरफ सोने के ढेर, चमकते हुए खजाने। शाम की सांसें रुक गईं। इतना सारा सोना! अगर मैं थोड़ा सोना ले लूं तो मेरी माँ की जिंदगी बदल जाएगी। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया, लेकिन अगले ही पल उसे माँ की बात याद आ गई। बेटा, जो तेरा नहीं है उसे कभी मत। शाम ने अपनी मुट्ठी बंद की और पीछे हट गया। नहीं, ये मेरा नहीं है। तभी गुफा में एक भयानक गूंज। हवा तेज चलने लगी, दीवारें कांपने लगीं और खजाने के बीच से एक विशाल जादूगर प्रकट हुआ। अरे इंसान, तू खजाना छोड़कर जा। शाम डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं, ये मेरा नहीं है। मुझे बस घर जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सैकड़ों लोग यहाँ आए, लेकिन लालच में अंधे हो गए। तू पहला इंसान है जिसने खजाने को। शाम चुप रहा। जादूगर ने हाथ उठाया। तेरी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया। उसने एक संदूक से सोना निकाला और शाम के सामने रख दिया। ये इनाम है तेरे सच का, तेरे दिल की सफाई का। शाम की आंखों में आंसू आ गए। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। शाम ने जैसे ही आंखें बंद की, वो जंगल के बाहर था।
घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। कहाँ चला गया था बेटा? मैं डर गई थी। अरे चिंता छोड़ माँ, अब अपने बुरे दिन गए। श्याम अब अमीर हो चुका था। उसने नया घर बना लिया। पहले की तरह उसे दूसरों का काम करके गुजारा नहीं करना पड़ता था। उसकी माँ की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी। उसके दिन अब आराम से कटने लगे। लेकिन गांव के मुखिया को श्याम की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। वो श्याम से जलने लगा। बरामदे में टहलते हुए मुखिया मन ही मन बुदबुदाने लगा। इतना पैसा कहाँ से आया इस भिखारी के पास? कुछ दिन पहले तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, अचानक इतना सब कैसे? पता लगाना होगा। इतना कहकर उसने एक आदमी को आवाज लगाई, लाखा, अरे ओ लाखा, कहाँ मर गया? तभी एक हट्टा कट्टा आदमी हाथ में लाठी लिए वहां आया, जिसका नाम लाखा था। जी मालिक। जरा पता लगा ये शाम के बच्चे ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? हाँ मालिक, मैं भी काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। अब तो उसने एक बड़ा घर भी ले लिया है। तो जाओ और जल्दी पता करो। बेटा, अभी कितना सोना है हमारे पास? अरे माँ, चिंता क्यों कर रही हो? अभी हमारे पास इतना सोना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। लाखा चुपके से खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। तो ये बात है, अभी जाकर मालिक को बताता हूँ। इतना कहकर लाखा वहां से दबे पांव चला जाता है और मुखिया से कहता है, मालिक, आप तो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसके हाथ तो खजाना लगा है। क्या बात कर रहा है? उस भिखारी के हाथ कौन सा खजाना लगा है? तूने सही से देखा है ना? हाँ मालिक, मैंने अपने कानों से सुना है। श्याम और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे। उनके पास इतना सोना है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बैठकर खा सकती है। मुखिया अंदर ही अंदर जैसे जल उठा हो। उसने कहा, जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं भी तो देखूं उसके हाथ कौन सा खजाना लगा है। अपने साथ एक आदमी और ले जाओ। अगर ज्यादा अकड़ दिखाए तो उसे उठाकर ले आना। जी मालिक। लाखा और उसका साथी श्याम के घर के बाहर पहुंचकर आवाज लगाते हैं। श्याम और उसकी माँ बाहर निकलते हैं। कौन है भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? मुखिया जी ने तुझे बुलाया है। मुझे क्यों? कोई काम है क्या? वो तो मुखिया जी ही तुझे बताएंगे। माँ, मैं मुखिया जी से मिलकर आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। लाखा, उसका साथी और श्याम तीनों मुखिया के घर की ओर चल देते हैं। मुखिया काफी देर से इंतजार ही कर रहा था। कभी सोफे पर बैठता तो कभी आंगन में टहलता। जी मुखिया जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, सब कुशल मंगल तो है ना? जरा ये बता, कौन सा खजाना लगा है रे तेरे हाथ जो तू इतनी तरक्की कर रहा है? कुछ नहीं मुखिया जी, बस ऊपर वाले की कृपा है। बाकी सब मेहनत का फल है। सच सच बता, कौन सा खजाना लगा है तेरे हाथ? मेरे आदमियों ने बताया कि तेरे पास ढेर सारा सोना है। जरा बता तो, इतना सारा सोना कहाँ से आया तेरे पास? बताता है या तेरी मरम्मत करवाऊं? इतना सुनते ही श्याम डर गया। वो खजाने के बारे में बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था लालची आदमी वहां से जिंदा लौट कर नहीं आता। लेकिन मुखिया और उसके आदमियों के डर से उसने खजाने के बारे में पूरा सच बता दिया। मुखिया के मन में लालच उमड़ने लगा। मुखिया अपने दोनों आदमियों के साथ गुफा की खोज में जंगल की तरफ चल पड़ा। मुखिया जंगल में चला तो गया, लेकिन लौट कर नहीं आया। श्याम ने कभी खजाने की चाह नहीं की, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया
और मुखिया, जिसे सब कुछ चाहिए था, वो अपना सब कुछ खो बैठा। इसलिए कहते हैं, ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन सही जगह पहुंचाती है, और लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता।